एक बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़े तो कम से कम छोटे से छोटे स्कूल में भी 5,000 रुपये महीने का तो खर्चा आ ही जाता है, और 2 बच्चे हो तो 10,000 रुपये महीने का खर्चा शिक्षा का आ जाता है। 10,000 रुपये ये बच गए, 5,000 रुपये बिजली के बच गए, 2,000 बस के सफर के बच गए, कम से कम 5,000 रुपये मोहल्ला क्लिनिक की वजह से बच गए। 20-22 हजार रुपये महीना बचता है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की वजह से। Delhi will vote to elect its 70-member assembly on February 5. People of Delhi have been voting for the Aam Aadmi Party in last 2 assembly elections. The same people, however, voted for BJP in the last 3 Lok Sabha elections. On the Lok Sabha election में BJP has won like for the last 3 consecutive times. However, इस बार थोड़ा अरविंद केजरीवाल का मुश्किल लग रहा है मुझे, whether he would be able to win this time. इस बार काफ़ी सारे issues हुए. I think even the supporters of Aam Aadmi Party, Arvind Kejriwal, saw that there were some issues. सबसे पहले तो water logging issue, यमुना का issue. Second was there were a little bit of scams, liquor scam और जो भी मोहल्ला क्लिनिक में जो एलिगेशन है, जो फेक OTPs का. उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि फ्रीबीज होने के बावजूद जो बीजेपी ने भी प्रॉमिस किया है, जो आई थिंक 2500 महिलाओं को दिया जा रहा है, फिर अरविंद केजरीवाल ने भी उसी तरीके से फ्रीबीज प्रॉमिस किया गरीब वर्ग को. और काफ़ी सारे पॉडकास्ट में आए आम आदमी पार्टी के मेंबर्स, थिंक स्कूल, बाकी राज शमानी, बहुत सारे पॉडकास्ट में तो आए वो लोग. बट देन अगेन इस बार लग रहा है कि बीजेपी, मतलब एग्जिट पोल का रिजल्ट है कि बीजेपी विल बी अहेड. तो उसके अलावा काफ़ी अच्छा इंतज़ाम था, लाइक with 220 companies of paramilitary forces. There were 35,000 Delhi police personnel and 19,000 home guards. 3,000 booth थे, and at the same time 733 polling stations. एक क्यू मैनेजमेंट ऐप भी इंट्रोड्यूस किया गया था. पता नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा था. मैं तो दिल्ली से अभी मैं तो नोएडा शिफ्ट हो गया, तो मैंने तो वोटिंग नहीं करी. So yeah, Arvind Kejriwal is looking forward to be the chief minister for the 3rd time. But I guess now BJP, which is backed by Narendra Modi, I'm guessing BJP इस बार शायद बाजी मार जाए. कांग्रेस हो सकता है कि तीसरी बार फिर से हारे, और चांसेस ज़्यादा है कांग्रेस के हारने के. और जिन रीजंस की वजह से कई यूट्यूबर्स ने भी कवर किया ये सब टॉपिक, जिन रीजंस की वजह से अरविंद केजरीवाल लॉस्ट, इवन दो ही प्रॉमिस दैट आई एम सॉरी मैं यमुना को साफ नहीं कर पाया. ही वॉज मेकिंग एक्सक्यूजेस, बट आई थिंक अगर वो यमुना को साफ कर देते तो काफ़ी फ़ायदा होता. आई थिंक कई लोग गुजरात के नर्मदा रिवर के मॉडल से कंपेयर करते हैं कि यमुना को भी ऐसे ही साफ होना चाहिए. तो इस बार देखो, अगर बीजेपी पावर में आए तो मुझे ये नहीं पता कि कौन चीफ मिनिस्टर बन रहा है बीजेपी का. तो आई एम गेसिंग नरेंद्र मोदी शुड क्लीन जो ये गार्बेज मैनेजमेंट है, और ये जो रिवर्स हैं जो इतने पोल्यूटेड हैं, उसको साफ करना पड़ेगा. या शायद उसके बाद भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि पॉपुलेशन तो ज़्यादा है दिल्ली का, तो शायद कोई भी गवर्नमेंट इसको फिक्स नहीं कर सकती. स्पेशली जो वाटर पोल्यूशन का इशू है, जो नजफगढ़ से आता है या जो वहाँ से आता है, हरियाणा यूपी से जो भी कैनल्स आते हैं. और आई एम नॉट श्योर कितने एसटीपी यानी मतलब जो वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और कितने खुलेंगे और कितना कैपेसिटी उनका बढ़ाया जाएगा, तो वो आगे फ्यूचर में पता चलेगा. और बाकी मेन रिजल्ट अगस्त 8 को आने वाला है. एंड इफ आई एम गेसिंग वी हैव sorry, this is not, yeah,
ओके, ये हटा दो। The candidate's fate will be revealed on February 8, and on February 5, the Capitals will be holding a vote for the 70 seats, which was yesterday. While IAP tries to win for a consecutive term, BJP is looking to end its 27-year drought. And these are the list of key candidates. So, however, BJP exit poll माना जा रहा है कि BJP is about getting somewhere about 40 seats, and आम आदमी पार्टी is getting somewhere about 21 seats. ऐसा कुछ है। तो February 8 को इस पे एक और वीडियो बना देंगे। मैं ज़्यादा डिटेल में गया नहीं। मैंने जहाँ तक देखा यूट्यूबर्स ने कवर किया, जो समधीश भाटिया और जो बाकी के जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन्होंने कवर किया कि कैसे दिल्ली का जो गार्बेज मैनेजमेंट है वो बहुत ही ख़राब है। आप कहीं भी चले जाओ, आई थिंक इनफैक्ट मुंबई चले जाओ या बाहर के देशों का नाम ले लूँ जैसे कि हांगकांग, आप देखो वहाँ क्या जो वेस्ट मैनेजमेंट है कितना अच्छा है। बट दिल्ली वालों को सुधरना होगा। ये वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये गायें और स्ट्रे डॉग्स ऐसे ही कूड़ा के आसपास घूमते रहते हैं और स्लम्स का कोई ठिकाना नहीं, और नालियों का कोई ठिकाना नहीं, नालियों को ठीक से कवर नहीं किया, तो बहुत एमसीडी को बहुत काम करना पड़ेगा। तो दिल्ली हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। चलो, थैंक यू गाइस, एंड एक छोटा सा गाना मैं लगा Stick down to the feet, stay please, stay, bitch, you got no key. Never take a seat, bitch, you never gon' see. दूँ। Stay go, so they dance for the week.